नमस्कार दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न लेते हैं सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न होते हैं और इन्हें जो है हम समझ समझ के जो है सॉल्व करते हैं। तो आइए जो है हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। यहां दिया गया है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें दो संख्याएं निकालने के लिए बोल रहा है और उसके बाद कह रहा है कि इनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182। तो इसमें जो है हम दो संख्याओं को पहले मानेंगे। एक संख्या को हम यक्स मानेंगे और दूसरी कितनी मानेंगे, आप बताइए। जब योग दिया रहे तो दूसरी को हम लोग जो है 27 माइनस यक्स मानेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर यक्स। तो दूसरी कितनी होगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस यक्स। अब हम लिखेंगे यहां पे प्रश्नानुसार ये किस चैप्टर का सवाल हो सकता है, सोचिए। प्रश्नानुसार में हम क्या लिखेंगे, इनका गुणनफल। यहां लिखेंगे हम इनका गुणनफल कितना है भैया, इनका गुणनफल दिया है 182। यहां देखिए इनका गुणनफल कितना है 182 है। तो इनका गुणनफल का मतलब ये हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा। तो यहां लिखेंगे हम यक्स और गुणा करेंगे 27 माइनस यक्स में और बराबर क्या लिखेंगे 182 लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यक्स का गुणा हम 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यक्स, फिर यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और बराबर 182। अब यक्स स्क्वायर और 27 एक्स को हम 182 के पास ले जाएंगे तो इन दोनों का जो है चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम यक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब हम इसको जो है संख्या ढूंढकर जो है इसका फैक्टर करेंगे। तो दो संख्या ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पर 182 है और जोड़ने पे माइनस 27 है। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, 13 और 14। आप संख्या ढूंढ के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम यक्स स्क्वायर और 27 को अब नहीं लिखना है, यहां लिखेंगे माइनस 13 यक्स और माइनस 14 यक्स और दोनों संख्याएं माइनस में होंगी और यहां लिखेंगे प्लस 182 बराबर 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन लेना है और इन दोनों में क्या कॉमन लेना है, इसमें हम कॉमन लेंगे यक्स, चूंकि दोनों में यक्स है दिख रहा है तो यहां लिखेंगे यक्स, यहां बचेगा यक्स और माइनस 13 और यहां लेंगे कॉमन माइनस 14। ठीक है, माइनस क्यों कॉमन लेंगे, देखिए यहां पर जो है 13 माइनस में है। अब यहां अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तभी तो ये वाला प्लस माइनस होगा। तो यहां 14 कम 14 यक्स बचेगा और ये वाला प्लस हो जाएगा माइनस। 14 से जब 182 में भाग करेंगे तो आएगा 13 बराबर 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम जो सेम है यक्स माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाला यक्स और ये वाला 14 मिलाकर। तो यहां हो जाएगा यक्स माइनस 14 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे हम। यक्स माइनस 13 बराबर 0 और यक्स माइनस 14 बराबर 0। तो 13 को जब उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 13 और जब 14 को उधर ले जाएंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो यक्स के दो मान आए हैं, एक मान लेकर हम दोनों संख्या को निकाल सकते हैं। तो कोई भी मान ले सकते हैं क्योंकि दोनों मान जो है प्लस में आया हुआ है। तो अगर हम यक्स बराबर 13 को लेते हैं तो यहां लिखेंगे हम अतः पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, दूसरी संख्या तो 27 में अगर हम 13 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 13 और बराबर कितना हो जाएगा 14। तो दो संख्या हमारी निकल गई है, एक संख्या जो है 14 निकली है और दूसरी संख्या जो है कितनी निकली है 13। ठीक है, तो कितनी आसानी से जो है हम पहले समीकरण बनाए हैं फिर उसका जो है फैक्टर करके जो है सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और यह सवाल जो है द्विघात समीकरण चैप्टर का है। ठीक है, तो आइए अब हम जो है दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां दिया है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे,
सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो जो है केवल रूट का पूछ लेगा, जैसे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। एक तो कैसे पूछेगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है प्लस माइनस या गुणा लगाकर पूछ लेगा। तो इन दोनों को सिद्ध करने का थोड़ा अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो यहां हम जो है 4 माइनस 3 रूट 2 को सिद्ध करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम सीधा सीधा मानेंगे कि पहले इसे परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानने के बाद हम उसके अनुसार जो है इसे सॉल्व करते चलेंगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जो संख्या हम माने हैं उस पर जो है यह खरा नहीं उतरता है, तो हम क्या करते हैं, जो माने हैं वही गलत है और जो ये कह रहा है वही सही है, ये मान लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जिसे अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं, जिसे P अपान Q के रूप में P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। जहां P और Q क्या होते हैं भैया, जहां P व Q पूर्णांक होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और सभी संख्याएं अगर पूर्णांक है तो वो क्या मानी जाती है, परिमेय संख्या। तो यहां हम लिखेंगे, हम इसलिए क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 रूट 2 और बराबर क्या लिखेंगे, P अपान Q। क्योंकि यहां माना गया है ना कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसीलिए यहां लिखा गया है 4 माइनस 3 रूट 2 बराबर P बटे Q। सवाल को आप समझते हुए चलिए। देखिए, अब इसे अगर हमें सिद्ध करना है तो रूट वाले को छोड़कर बाकी 4 और 3 को हम कहां ले जाएंगे, P अपान Q के पास। तो यही इसका सिद्ध करने का तरीका है। तो यहां लिखेंगे हम माइनस 3 रूट 2 और बराबर क्या करेंगे, P अपान Q, और यहां हो जाएगा -4। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -3 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, Q का गुणा हम 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा P -4Q और बटे कितना हो जाएगा, Q। ठीक है, 3 को भी हम इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम रूट 2 बराबर P -4Q और बटे में क्या लिखेंगे, -3Q। अब यहां थोड़ा समझिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है रूट वाला है और राइट हैंड साइड में कहीं भी रूट नहीं लगा हुआ है, तो ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये राइट हैंड साइड वाला परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी परिमेय हमें मानना पड़ेगा। तो यहां हम ये लिखेंगे, यहां P -4Q बटे -3Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट 2 भी परिमेय है। अगर राइट हैंड परिमेय है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी परिमेय है। परंतु कहां से आ गया भैया, परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि रूट दो क्या है, अपरिमेय है, ये हम पहले से जानते हैं। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पे बात फंस जाती है भैया, ये वाला जो है परिमेय है तो ये क्या है, ये भी परिमेय होगा, लेकिन इसे हम पहले से जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम मान के चले थे वो यहाँ पे जो है गलत साबित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो बात है वो गलत हो गई, जो वो कह रहा है वही सही है। परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी धारणा
अतः हमारी धारणा गलत है। क्या लिखेंगे? अतः हमारी धारणा गलत है। इस प्रकार √2, एक मिनट, क्या था, 4 माइनस 3√2, इस प्रकार 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां कह रहा है कि यदि बिंदुओं -1 -3 और यक्ष 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले यह निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और इसमें दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम रूट वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन पहले से दूरी कितना दिया गया है? 13 दिया गया है। तो इसमें जो है यक्ष का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बराबर लिखेंगे 13, फिर उसको सॉल्व करके यक्ष का मान निकाल लेंगे। यहां देखिए, तो यहां लिखेंगे हम -1 -3 तथा यक्ष 9 के बीच की दूरी, कितना है? 13। तो यहां पे हम रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? देखिए, रूट वाला फॉर्मूला क्या होता है भैया, यहां लिख दे रहे हैं। देखिए, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर x1 - x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कुछ भी अंदर हम लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? देखिए, x2 का मान क्या है, यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा पहले कि ये वाला मान जो है x1 और y1 होता है और ये वाला मान क्या होता है, x2 और y2 होता है। ठीक, तो x2 का मान क्या है? x है, तो यहां लिखेंगे हम x माइनस, और x1 का मान क्या है? -1 है, तो यहां माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, y2 - y1, y2 का मान क्या है? 9 है, तो 9 माइनस, और x2 का मान, y1 का मान कितना है? -3, तो यहां लिखेंगे हम +3 का होल स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे 13। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ये जो रूट लगा हुआ है, रूट को हम राइट हैंड साइड की तरफ करेंगे तो 13 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ये सबको पता होना चाहिए। और x + 1 का होल स्क्वायर अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1, और 9 3 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, और बराबर हो जाएगा भैया 13 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा x² + 2x, और 144 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 145, और बराबर 13 13 में 169 होता है। 169 को हम इधर करेंगे, तो x² + 2x + 145 और -169। 169 को इधर क्यों किया गया? ये बनेगा द्विघात समीकरण, -169 बराबर 0। तो जब हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x, 169 में जब 145 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है, बराबर 0। अब हम दो संख्या ढूंढकर इसे हम करेंगे सॉल्व। दो संख्या कौन कौन सी मिलेगी भैया? गुणा करें तो 24 आए और जोड़ दें तो 2 आए। दो संख्या कौन कौन सी है? 6 चौको 24, तो यहां लिखेंगे हम x², और दो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? +6 और -4, तो यहां लिखेंगे हम +6x और यहां लिखेंगे -4x। संख्या ढूंढना सबको आना चाहिए, नहीं तो ये सब सारे सवाल फंसेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब प्रैक्टिस कर लिया करें। यहाँ हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप जो है ढूंढ के उसको जो है वेरीफाई करके तब यहाँ सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन होगा और इन दोनों में क्या कॉमन होगा? अगर हम इसमें कॉमन की बात करें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 6।
और इसमें क्या कॉमन होगा, -4 कॉमन होगा। अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह बदलना है, तो यहाँ बचेगा x, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, यहाँ हो जाएगा 6। दोनों ब्रैकेट में सेम सेम होना चाहिए, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला x और ये वाला 4, x - 4 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट को हम अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, x + 6 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो 6 को जब उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा -6 और इधर जो है x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा पहले कि x का मान कितना आया है, 4 आया है और एक मान कितना आया है, -6 आया है। यहाँ x के 2 मान आए हैं और दोनों मान जो है सही हैं, तो एक मान जो है x - 6 है और दूसरा मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस तरह जो है इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां कह रहा है कि कोसेक a + कॉट a एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 - cos a का मान होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, 2 क्वेश्चन हम ऑप्शन वाले लिए हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos a को सबसे पहले लिखेंगे हम 1 - sin a, कोसेक a 1 - sin a, कोसेक a का उल्टा sin a होता है, प्लस कॉट a को लिखेंगे हम cos a / sin a, ब्रैकेट बंद करेंगे और यहां लिखेंगे हम इस वाले ब्रैकेट में 1 - cos a। ठीक है, अब दोनों में जो है यहां देखिए साइन साइन है दोनों के नीचे, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 + cos a और नीचे लिखेंगे sin a और इंटू करेंगे 1 - cos a। अब इन दोनों का हम करेंगे गुणा, ऊपर और ऊपर वाले का, तो 1 + cos a 1 - cos a। ध्यान दीजिएगा दोनों सेम है लेकिन चिन्ह जो है अलग है, तो इसका गुणा हम लोग कैसे करते हैं, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में। देखिए a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में, तो इसका गुणा होता है a² - b², दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाता है, तो यहाँ 1² 1 का 1 ही होगा, तो -cos² a और बटे में लिखेंगे हम sin a। 1 - cos² a का फॉर्मूला होता है sin² a। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, sin² a और बटे लिखेंगे sin a। क्योंकि त्रिकोणमिति के सारे सवाल जो है सूत्र पे आधारित होते हैं, तो यहां नीचे से हम sin a को कैंसिल करेंगे, ऊपर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो क्या बचेगा, sin a। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए जहां कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, गुणज का मतलब होता है अपवर्त। यह किस चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, एपी चैप्टर का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, हमसे यन का मान पूछ रहा है, एन का मान नहीं पूछ रहा है, यन पदों का योगफल वाला। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या होते हैं, तो 8 के प्रथम 15 गुणज होते हैं, 8 लिखेंगे फिर 8 का पहाड़ा, तो 8 दूनी 16 होता है, 8 त्रिक 24 डॉट 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 और 15 से अगर हम गुणा करेंगे तो लास्ट वाला आ जाएगा, तो 15 × 8 120। ठीक है, तो ये जो है पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये वाला जो है 15वां पद है। ठीक है, तो यहां अगर हम लिखें a बराबर 8, d बराबर लिखेंगे 16 - 8 तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम अभी tn या a15 बराबर लिखेंगे 120। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यन का, यस 15 बराबर। देखिए यन के 2 फॉर्मूले होते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे हम यन बराबर यहां लिखेंगे n/2 और ये फॉर्मूला होता है भैया 2a + n-1d और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a + l। यल का मतलब होता है लास्ट वाला पद अगर मालूम रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमें लास्ट वाला पद मालूम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम यस 15 बराबर लिखेंगे 15/2, चूंकि यन का मान 15 है तो 15/2 लिखेंगे और ए का मान कितना है 8 है तो यहाँ लिखेंगे 8 और यल का मान कितना है 120 तो यहाँ लिखेंगे 120। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 15/2 और 120 और 8 को जोड़ेंगे तो 128, 2 से काटेंगे इसे, 2 × 12 हो जाएगा और 2 चौको 8, 15 का गुणा 64 में करेंगे तो 15 चौको 60 का 0 हो जाएगा और 15 छक्का 90 में हम 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96।
तो 960। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ए वाला। तो ए वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारे जो है आज 5 सवाल जो है पूरे हो जाते हैं। तो आप जो है प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा और इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ये सब जो है बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो इन्हें आप जो है इग्नोर मत करिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।